Assalamu alaikum. Welcome to another exciting episode of Our View by Raza Tirmizi. I hope you are doing well and you are having a great winter vacations. कैसे हैं आप? बड़े मज़ेदार ड्रामास 1 to 1 बैक बाय बैक चल रही हैं. मैं हमेशा ARY का बहुत ही नाम लेता हूँ. लोगों को लगता है पता नहीं मुझे शायद पैसे वैसे दे रही हैं अपना कंटेंट बनाने के, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं है. बस मेरा ये होता है कि जिस चैनल का कंटेंट अच्छा है आप उसको देखें, एंजॉय करें. बिस्मिल ड्रामा जो है क्या कहते हैं, दैट इज़ अबाउट टू एंड. आज उसकी सेकंड लास्ट एपिसोड हुई है. मैंने कहा मैं उस पर लाइक हम बात करें. यस, ड्रामा जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से जा रहा है. उसने अपनी बड़ी जगह बनाई है, बड़ा उसने लाइक डिप पे गया था फिर वापस आया, एंड इट इज़ गोइंग एक्चुअली वेल. सेकेंड लास्ट एपिसोड स्टार्ट हुई है और बस अब कल इसने एंड हो जाना है. एपिसोड स्टार्ट हुई है. जुहेब और मासूमा जो है रेस्टोरेंट में लंच कर रहे हैं, जहां जुहेब की बीवी उसको देखती है और वो जाके फिर ओदी चंगी लह पै कर दी है. अच्छा, लेकिन बड़ी बोंगी सी एडी लह पै कि वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, मेरे मियाँ के साथ डिनर कर रही हो, वो लंच करी हो, व्हाटएवर, लाइक वो जो भी कर रहे हैं. और वो जुहेब असद सिद्दीकी इज सो इरिटेटिंग यार, इतना कोई इरिटेटिंग जिसकी कोई हद नहीं है. वो कहते हैं तुम्हारी जरूरत कैसे हुई है, मेरा बचपन की दोस्त है और मेरा साथ है और ये और वो है. जुहेब उसको पट्टियाँ डाल रहा होता है ना. वो कहती है क्या मतलब है, ये अपना मियाँ छोड़ के मेरे मियाँ के साथ लंच कर रही है. और वो कहते हैं जुहेब इसको को मुझसे माफ़ी मांगे. वो कहता है तुम यहाँ से चली जाओ और लाइक घर जाके बात होगी, ये वो और माफ़ी मांगो और फ़ौरन चली जाओ. और वो रोते हुए सॉरी बोल के चली जाती है. आई मीन लाइक सॉरी बोलने की जरूरत थी, बाल घुमाती हूँ करके निकल जाती. आई डोंट नो, लाइक इस सीन के कुछ तुक नहीं बनती थी. लाइक जिस तरह ये की है बहुत ही लाइक उसमें जा रहा था सीन के, लाइक हूँ पता नहीं की होगा उधर तो चुंडा पुटेगी या उन्हें चंडा चुंडा कराएगी, बट इट वॉजंट एनीथिंग लाइक दिस. खैर जी, वो चली जाती है तो क्या कहते हैं, मासूमा कहती है तुम पीछे क्यों नहीं गए. तो कहते हैं तो तुम अकेली पड़ जाती ना. आई मीन व्हाट इज दिस क्रैप. इट वॉज लिटरली क्रैप. ये को कहने और करने की बात है, तुम अकेली पड़ जाती या तो होने के लिए मर जाना सी. खैर एनीवेज जी, उसके बाद जो है क्या कहते हैं वो बिजनेस प्लान डिस्कस कर रहे हैं. वो उसको वो पट्टू डाल रहा है कि तुम लाइक इन्वेस्टमेंट करो और अपना रेहाम के नाम सब कुछ है. और वो बेचारी जो है उसकी बीवी घर जाके खूब रोती पीटती है. उसकी वो जब घर पहुंचता है वो कहता है क्या तमाशा है और वो मेरी बॉस है, इसको करने की ज़रूरत नहीं थी. उसकी माँ कहती है किसी की बेटी के साथ किया. इट वॉज स्लाइटली स्ट्रेच. ओवरऑल लाइक उन्होंने पोर्ट्रेट करना जो चाहा ना वो नहीं कर सके जितना लाइक वो उसका था. अच्छा, इधर बड़े हार्ट लाइक जिसे कहेंगे हम बड़े दिल दहलाने वाले या सॉफ्ट कह लें या बड़े इमोशनल सीन्स मैं कहूँगा. यस, इमोशनल इज़ द राइट वर्ड. कि इमोशनल सीन जो थे वो उसमें ये थे कि वो बैठी होती है रेहाम और जो है क्या कहते हैं टीटी आता है. फिर टीटी उसको कहता है कि अपना मुन्ने अम्मा जान ने कहा है कि वो आइंदा इस घर में दोबारा नहीं आएगी. तो वो कहते हैं उसको ले आओ रख लो, मुझे अब किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ता. वो तो भाई कोई एक्सप्रेशन सवेरा नदीम के थे, कमाल की एक्ट्रेस. अच्छा, कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है. उधर आप देखें सवेरा नदीम है, उधर नुमान एजाज है. लाइक एक सही जो है ना मुकाबले के जिसे कहते हैं खिलाड़ी, बहुत ज़बरदस्त वो लोग काम कर रहे हैं. अच्छा, उसके बाद जो है वो लोग अभी अब मुख्तलिफ कशमकश के अंदर है टीटी और वो सोच रहे है कि लाइक क्या करना है. उधर जुहेब की बीवी टैंट्रम्स दिखा रही है. टीटी का बड़ा अच्छा सीन है जिसमें वो कहता है कि लाइक मैं जितना आज़ाद था तो कैद था तो मुझे आज़ादी चाहिए थी, अब मैं आज़ाद हो गया हूँ तो तुम्हें परवाह ही नहीं है. और वो बड़ा ना वो एक हर्ट सा वो है और एक अजीब सी कशमकश के अंदर है. मासूमा जो है क्या कहते हैं वो बड़ी खुश है और जुहेब के साथ अगेन मीटिंग्स चल रही हैं और मुलाकातें हो रही हैं. मुलाकातों के साथ जो है क्या कहते हैं अब वो उसके घर तक पहुंच चुका है. वो बीमार थी, टीटी ने परवाह नहीं की और वो उनकी ना कॉन्वर्सेशंस अब फ़ोन पे काफ़ी चल रही है. उसकी बीवी से ये हज़म नहीं हो रहा और होना भी नहीं चाहिए. अब वो जो है वो देख रही है, वो फ़ोन पे मुसलसल हो रहा है. जुहेब उसको डॉक्टर के भी ले जाना चाह रहा है और वो जो है अब इतना ज़्यादा ना जुहेब उसको एक तरह से कोई मुझे लगता है किसी प्लानिंग के अंदर है. और वो जो है जुहेब को मासूमा जो है वो अपना बिजनेस प्लान उसके साथ डिस्कस कर रहा है जुहेब. तो वो मासूमा लाइक फुल उस पर डिपेंड कर रही है.
पार्टनरशिप की वो बात करे, वो कहती है मैं अकेली करूँगी, उसकी माँ भी कहती है ज़ुहैब को ना बना लेना, वो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं होना। अब यहाँ जो है ना ज़ुहैब उसके गिर्द घेरा डाल रहा है, लाइक उन्होंने क्या घेरा पाऊ जिसे कहते हैं, दैट्स व्हाट एक्चुअली ज़ुहैब इज़ डूइंग। मुझे लगता है सारे एपिसोड्स में, ये 1-2 एपिसोड्स में ज़ुहैब साहब का ज़रा रोल दिखाया गया, बट फ्लैट एक्टिंग, लाइक आई एम नॉट इम्प्रेस्ड विद हिज एक्टिंग एट ऑल। दूसरी तरफ जो है क्या कहते हैं वो ज़ुहैब की बीवी बहुत ज़्यादा परेशान है और माँ भी, और वो रेहाम बैठी होती है, बातचीत किसी से कर रही होती है, तो इतने में टीटी आता है, वो कहता है आओ टीटी देखो तुम्हारे दर पे सवाली आए हैं। तो वो खातून कहती जी बैठी होती है, वो कहते जी ये कौन, कि ये भी तुम्हारी बेगम के हाथों डसे हैं। वो कहता है साहब आपने शादी की है लेकिन अपनी बीवी को नकेल डाले। उसकी बीवी फिर कहती है कि वो मुसलसल मेरे मियाँ से राब्ते में है और मेरे सामने वो धड़ल्ले से ये सब कुछ कर रही है। तो वो कहते हैं कि इसके चर्चे तो सफीर नदीम कहते हैं इसके चर्चे तो गली गली में हैं, और वो कहते हैं कि जी आप इस घर को देख रहे हैं, इसका पत्ता पत्ता मेरे बेटे के बैन को बैन कर रहा है, और बड़ी वो दुखी होती है। और वो जो है ना बड़ा शर्मिंदा है, टीटी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है जिसकी कोई हद नहीं, और वो कुछ बोल नहीं पा रहा। वो कहते हैं कि जी वो उस औरत की फितरत है हासिल करना, चाहे वो जवान मर्द हो, चाहे वो उसकी माँ कहती है कि 8 महीने हो गए शादी को, कहते हैं 8 महीने, उसकी तो जो फितरत है वो तो 25 साल की शादीशुदा मर्द को भी अपने घेरे में ले ले। और बड़ा ज़्यादा वो ना टीटी अब घबराया हुआ है। वो कहते हैं ठीक है आप जाएं मैं देखता हूँ। वो कहते हैं साहब आपने शादी की है तो अपनी बीवी संभाले भी। अब टीटी पे ना असलियतें ओपन हो रही हैं। जब ये दोनों घर जाती हैं तो ज़ुहैब कोई मिठाई का डब्बा खोलता है, उसकी बीवी तो खा लेती है, वो जब खिलाता है उसकी माँ कहती है नहीं खाना मैंने। वो कहते हैं कि जब तुम्हें हम नज़र नहीं आते तो फिर हम तुम्हें क्यों देखें। अब वो बड़ा वो कहता है अम्मी मैं आपकी बेइज्जती का बदला बेइज्जती भूला नहीं हूँ, जिस पर जो है ना वो सब ज़रा चौंक जाते हैं। अच्छा एंडिंग बड़ी मज़े की दिखाई है कि लाइक जिस तरह एक औरत की फतह होती है, एक औरत किस तरह अपनी जीत को सेलिब्रेट करती है, और वो उसकी फितरत में ग्रीड है या जो कुछ भी है, बट जिस तरह वो उसको सेलिब्रेट कर रही है बड़ा अच्छा। हरीम फारूक के बड़े ड्रामे, एक मुझे ड्रामे का बिल्कुल नाम भूल गया, लेट आबिद अली साहब भी उसमें थे, माया अली का भी वो मेरे ख्याल में शायद पहला ड्रामा था या लाइक दूसरा था, पहले तो माया अली उसमें सपोर्टिंग्स में थी, और वो आगा जान वाला ड्रामा था, उफ क्या वो खूबसूरत ड्रामा था। मिकाल जुल्फ़कार था उसके अंदर, अली रहमान था, बड़ा ज़बरदस्त वो ड्रामा था, मुझे बिल्कुल उसका नाम भूल गया और आई जस्ट एक्चुअली स्किप आउट ऑफ माय माइंड। तो उसमें जो है क्या कहते हैं हरीम का बड़ा अच्छा रोल था, लेकिन जो रजिस्टर अभी तक टिल डेट हुई है हरीम वो अपने मासूमा के करेक्टर से हुई है। शी इज़ डूइंग जस्टिस विद हर करेक्टर। वो अपने घर में अपने उसमें एंजॉय कर रही है, डांस कर रही है अपनी प्रेगनेंसी को भी, और वो सेलिब्रेट कर रही है कि अब उसका बिजनेस सेट हो गया या समथिंग जो भी है, वो अगले एपिसोड में अनरैप होगा जो कि लास्ट है। बट शी इज़ एक्चुअली डूइंग अ ग्रेट जॉब, मज़ा आ रहा है देख के उसके काम को। और इसी तरह अच्छा कंटेंट आए, ना कि चवले आए, ड्रैग हो। उधर सुन मेरा दिल है वो इतना ड्रैग है, मैं उसको देखना चाह रहा हूँ, मैं देख नहीं पा रहा, लाइक आई डोंट नो उस ड्रामे में क्या है। सो काफ़ी अच्छा कंटेंट भी लोग बना रहे हैं, मिक्स भी है, लेकिन मैसेजेस बहुत क्लियर हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी लग रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरी राय से लाइक एग्री होंगे। अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं लाइक कमेंट सेक्शन के अंदर। आपका प्यार का बहुत शुक्रिया, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।